मेरी बात को समझो मेरे भाई कि आज हालात कैसे हैं, हालात हमको क्या समझ आ रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में फिरका परस्ती जिस तेजी से बढ़ रही है और जिसके दिल में जो आता है मुसलमानों के खिलाफ में बोलता है, बकता है और शायद ये समझता है कि मुसलमानों की तरफ से कोई कहने वाला नहीं होगा। कभी ठाकरे कहता था तो कभी तोगड़िया कहता था तो कभी साक्षी महाराज तो आदित्यनाथ योगी कहते थे, सब कहते थे, मुसलमान सुनते थे। लेकिन एक दूल्हे भाई हैदराबाद से जब बोलना शुरू किया तो सबकी जबानों पे लाक लग गया, बंद हो गया। गलत कह रहा हूं? बतलाइए। आप बोल रहे भी तो बड़ा सोच समझ कर बोल रहे। अरे आज सबकी जबानें मुसलमानों के खिलाफ में उठती है, लेकिन बताओ क्या कांग्रेस का कोई जरखरीद गुलाम उसका जवाब देता है? राष्ट्रवादी का कोई जरखरीद गुलाम उसका जवाब देता है? समाजवादी का कोई गुलाम जवाब देता है? मुसलमान जवाब देता है? नहीं देता है। अरे दर्द जितना अपने होने का मुसलमानों को, मजलिस को जो दर्द है वो दीगर जमातों को नहीं है, न होगा। क्यों? तो हमारा मानना है कि हमको और आपको इस दुनिया से एक दिन जाना है, रुखसत होना है। इसलिए कभी भी हुकूमत वक्त के सामने ठहर कर हमने उनकी तोती नहीं बोली, बल्कि हक को बयान किया। और यही वजह है जो हम पर आज झूठे इल्जाम कांग्रेस और राष्ट्रवादी डाल रही है और ये कह रही है कि लोग बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। अरे कौन किससे मिला हुआ है? आज से 1 महीने पहले महाराष्ट्र की असेंबली मुंबई में सबके सब, न सिर्फ मुंबई के मुसलमानों ने या के दलितों ने या के महाराष्ट्र के अवाम ने देखा, बल्कि हिंदुस्तान और दीगर रियासतों में रहने बसने वालों ने देखा कि किस तरीके से भारत माता की जय के नारे के ऊपर सबके सब एक होकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, शिवसेना, बीजेपी और सबसे पहला प्रस्ताव रखने वाला एक कांग्रेस का गुलाम था और जाकर कहने लगा कि वारिस पठान को भारत माता की जय कहने पर मजबूर करने लगा और कहा कि अगर भारत माता की जय अगर नहीं कहते हैं तो सबने मिलकर जोर डाला कि ऐवान से बेदखल कर देंगे, रुकनियत को खारिज कर देंगे, एमएलए शिप को खत्म कर देंगे। सबके सब मिलकर आगे बढ़ रहे थे, जोर दे रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका इत्तेहाद, आपके फख्र की अलामत और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो तरबियत थी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो तरबियत थी, हमारे एमएलए वारिस पठान ने खड़े रहकर वहां पर मुंबई के असेंबली में कहा कि मैं अगर मेरी रुकनियत जाती है तो जूती पर, लेकिन मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। अरे ये होता है ऐवानों में जाकर मुसलमानों के एहसासात की तर्जुमानी करना। ये होता है ऐवान में जाकर मुसलमानों के सरों को ऊंचा करना, मजरूह होने से बचाना। ये होता है। अरे खबरस्तान में जब डीपी प्लान बन रहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स क्या कर रहे थे, काउंसलर्स कराड़ में, क्या वो रोक नहीं सकते थे? लेकिन वो अपने पार्टी के गुलाम थे, मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं थी। यहां पर कारोबार से मुसलमानों को उठाने की बल्दिया की तरफ से नोटिस हुई, वहां पर आवाज उठा सकते थे, लेकिन खामोश तमाशबीन बनकर देखते रहे। अब जब आएंगे राष्ट्रवादी के जरखरीद गुलाम, मेरे जलसे के बाद में आएंगे और एक एक मुसलमानों को जाकर समझाएंगे कि ऐसा ना करो, वैसा करो। फिर बाद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर पोस्टों की तकसीम करेगी, मुसलमानों को रुझाने की कोशिश करेगी, फिर फोन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। बरादरियों के जो नेता होते हैं, सदर होते हैं, उनके पास जाना शुरू करेंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरी तकरीर को समझो, मेरे इस जज्बात को समझो मेरे भाई। अगर फिर से तुम उनके बहकावे में आकर सिर्फ एक दिन का अगर उजाला देखोगे
और फिर से अगर उनका साथ दोगे तो याद रखो हमने तो अपना हक यहाँ पर आकर अदा कर दिया है। अब अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, फिर कौन करार में यहाँ पर कदम रखेगा। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका दर्द रखती है मेरे भाई। अगर यहाँ पर अम्बेडकरवादी है कि तुम क्या उस दिन को भूल जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, फडणवीस की है महाराष्ट्र की हुकूमत ने रात के अंधेरे में चोरों की तरह से घुसकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मुंबई में लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया। क्या भूल जाएंगे तुम वो लोग? अगर नहीं भूलेंगे तो याद रखो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उस नारे पर लब्बैक कहो। आओ मजलिस के साथ में, मजलिस आपकी अपनी जमात है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर अरे हर एक को तुमने आजमाया है। क्या एक मर्तबा अपने भाई को, अपनी कलमा को, जमात को नहीं आजमाओगे? अरे हर एक का साथ दिया, सीएम बनाए, इख्तिदार पे लाए, इनको उठाकर मरकज की हुकूमत में लाए, दिल्ली की गद्दी तक बिठा दिए। मेरे भाई क्या हमारे मसाइल हल हुए? और जब हम कहते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन आज आपको और हमको ये सोचना होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपनी तरफ बुला रही है तो क्या वजह है कि हम इतने परेशान हैं तो क्यों है, इतने बदहाल है तो क्यों है? अगर कॉलेज के सामने हमारे बच्चों को मारा जाता है, 25-25, 30-30 लोग मिलकर मारते हैं, जब पुलिस के पास जाते हैं, इन खाकी वर्दी वालों के पास जाते हैं, ना कोई दाद होती है ना फरियाद हो सकती है। हम इतने कमजोर, बेबस और मजबूर और लाचार क्यों हो गए हैं? वो इसलिए है कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है, वो इसलिए है कि हमारी कोई अपनी जमात नहीं है, वो इसलिए है कि हमारे सामने खड़े रहकर हमारी दास्तान को बयान करने वाला नहीं। और जब अल्ताफ साहब जाते हैं तो किस तरीके से उनको निशाना बनाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्ताफ साहब से एक बार जरूर कहूंगा कि दुनिया इसका बदल दे ना दे, तुम मिल्लत के लिए मर मिटो, तुम मिल्लत के लिए खिदमत करो। इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद पर रखो कि दुनिया इसका बदल ना दे या ना दे, लेकिन अल्लाह तुमको इसका बदल जरूर देगा। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे एहसासात को मेरा रब समझने वाला। बड़ा मुसलमानों के लिए कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं है मेरे भाई। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको जगाने के लिए आई है। आज तुम्हारी आवाज बनकर हम चाहते हैं कि ऐवानों में जाकर तुम्हारे दर्द को बयान करें। और जब तक तुम अपने नुमाइंदों को ऐवानों में नहीं भेजोगे तो याद रखो हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शेर है जो पार्लियामेंट में गूंजता है, लेकिन किसी माँ के जने में हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आकर उसका जवाब दे दे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और फिर इस जुल्म को तो देखो कि अगर हम कुछ कहते हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई होती है। हम कुछ कहते हैं, हमारे कायदीन अगर कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि भड़काऊ भाषण किए, ये बोल दिए, वो बोल दिए। लेकिन राज ठाकरे ने पिछले दिनों दही हंडी के मौके पर जिस तरीके से बयानबाजी दिया है और ये कहा है कि हमारे कल्चर में, हमारे मजहब में अदलिया को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, हम कोर्ट के उस फैसले को नहीं मानेंगे, तो ना कहीं पर कानूनी मोहर लगती है, न गिरफ्त लगती है, ना मीडिया ट्रायल होता है, ना कहीं पर कोई आवाज उठती है।